प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णवन् जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। आपको भगवान के समर्पित नहीं कर देता। सुन लो मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अपनाना ना अपनाना आपका काम है। अपना जाओगे तो बाकी जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो जाएगा, नहीं तो ये समय आपका बहुत अच्छा कट जाएगा। भगवान सिद्धांत रूप में एक बात बहुत ही क्लियर कर रहे हैं। अब यथार्थ रूप में प्रभु जी का उपदेश प्रारंभ होगा। ये सब बातें अर्जुन ने देख ली, बड़ी बातें बनाई, निरर्थक दलीलें दी। आखिर में भगवान जी को अर्जुन से ये कहलवाना था जो अब कहने जा रहा है। ये सिद्धांत जो मैं उस दिन भी बता रहा था, नाना प्रकार की मनमानियां कर कर करके आखिर में जीव भगवान की शरण लेगा। ये एक सिद्धांत अपने मन में रख लेना। कई बातें भगवान से मनौतियों रूप में रख के मना के परिणाम उसका दुख देख लेगा। भगवान के ये शब्द तो कभी उल्टे हो नहीं सकते मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। अब हमें भेजा गया है आपको याद कराने के लिए, दिलो जान से आपको याद करवा रहे गए। जैसे 2 और 2 4, कोई 3 और 5 तो कहने से रहा, 4 ही कह गए, इसे सिद्धांत कहते हैं। इसलिए जीव, मैं और आप जो मनुष्य रूप में यहां पर आए, पूर्णपेन शरण अपने भगवान की लेनी थी। अज्ञानता से कह लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हमने संसार की शरण ले ली, कंचन की, कामनी की, कीर्ति की। उसका परिणाम आदि, व्याधि, उपाधि, ये नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतें। अपने को भी देखा, रिश्तेदारों को भी देखा, गली मोहल्ले वालों को देखा, इर्द गिर्द को देखा, जानकारों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, इसी में मुब्तला है, इसी में ग्रस्त है। आखिर में फिर इंसान का होता क्या है, इंसान का बनता क्या है? प्रभु की शरण। जैसे अर्जुन ने अपने मन से लेनी शुरू की। बड़े कमाल के ये शब्द हैं उनके, बड़े गजब के। तबीयत कमजोर, दिल नर्म है। इसका अर्थ मैं दुविधा में हूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब मैं क्या करूं। बड़ा हैरान और परेशान हूं, आपके चरणों में आन गिरा हूं। जो कुछ आप कहेंगे उसे अपनाता हुआ दिखा दूंगा। इसे शरण कहती है मेरे सज्जनों। शरण होती है न बुद्धि मेरी, न मन मेरा, न तन मेरा। शरण में भी 3 ही शब्द अक्षर है, श, र और अणा। 3 ही अक्षर है। और इधर भी भगवान जी ने हमें 3 ही उपकरण
यानी इक्विपमेंट्स दिए हैं। ध्यान से सुन लेना, आप गीता ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया। अब जब जीव अपने आप को सरेंडर करता है, सिर भी झुक जाता है, छाती भी झुकती है और हमारे हाथ भी श्री चरणों को स्पर्श करती है, इसको बोलती है कंप्लीट सरेंडर। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, पूर्ण समर्पित जीवन जिसमें अहमपना नहीं होता। अपनी कामना तो जीव ने पहले पूरी करके देख ली होती है, इसमें सिवाय दुख के कुछ नहीं। एकाग्रता से काम लेना, ऐसा जीव पहले देख चुका है कई जन्मों में कि मनमानी का परिणाम अकथनीय दुख, अकथनीय अशांति, अकथनीय बेचैनी और बेकरारी। इसलिए ऐसे जीव को कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं, उसका निजी अनुभव हो चुका है कि मनमानी करने से जीव सदा दुख ही पाता है। भले ही मन उसे सबज बाग दिखाए पर पाता वो दुख है। तो आखिर में कोई सीमा तो होती है ना, इस सीमा पे जा पहुंचता है, इस चरम सीमा पर जा पहुंचता है कि नहीं, मेरी बड़ी भारी भूल है, अर्थात मेरी ब्लंडर है, मुझे अपने इष्टदेव की शरण लेनी चाहिए। आजकल हमारे हिंदुओं में अवल तो श्रद्धालु कोई रहा नहीं, कोई है तो केवल मत्थे टेकने वाले, मंदिर में गए, चरणामत लिया, मत्था टेक के आ गया। ये नहीं समझते कि जिसके चरणों में मत्था टेक रहे हैं, मुझे इनके अनुसार रहना है। ऐसे ही आप जैसे हिंदू मेरे भारत में अब बहुत थोड़े रह गए हैं जो मत्था टेकने का अर्थ समझे टू ओबे है। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, कि मैं आपका हूं मालिक, अब मैं सदैव आपका बना रहूंगा, अर्थात जो कुछ आप कहेंगे उसे अपने जीवन में ढालूंगा। याद रखना, यह है समर्पित जीवन। सिर्फ आजकल के बाहरी रूप में मत्था टेक देने का मतलब जीरो है। जब तक हम भगवान के अनुसार अपना जीवन गुजारना शुरू नहीं करते। जरा इस बात को पकड़ लीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। शरण का मतलब भगवान का बन जाना। शरण का मतलब होता है बुद्धि में भक्ति का इरादा कर लेना, मन में भगवत चिंतन करना शुरू कर देना और शरीर द्वारा भगवान के प्रेम में भरकर कर्म करना। चाहे भगवान जी हमारे से कैसा ही कर्म क्यों ना ले रहा हो, चाहे आप दफ्तर में हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ाती हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी भी आप फील्ड में हैं, इंसान दिन भर इन 5 क्षेत्रों में कर्म करता है। 5 क्षेत्रों में शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र और अपना सामाजिक क्षेत्र एवं पारमार्थिक क्षेत्र। दिन भर में हम इन 5 क्षेत्रों में कर्म करते। कभी शरीर संबंधी कर्म हो रहे हैं, कभी मन संबंधी चिंतन हो रहा है, कभी समाज संबंधी कोई हम सोच रहे हैं, कभी बुद्धि के बारे में निर्णय लिए जा रहे हैं और कभी परमार्थ के बारे में अपने कल्याण का सोचा जा रहा। यही 5 क्षेत्र है जहां इंसान अपने 24 घंटे बिता देता है। हम लोग जो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके जाना चाहते हैं, मेरे देवियों, याद रखना, हम लोग पूर्णपेन भगवान के बन जाते हैं। पूर्णपेन का मतलब जो मेरे प्रभु आज्ञा करेंगे मैंने उसी के अनुसार जुटना है, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा को पालने में ही मेरा कल्याण है। इतनी सी बात कई जन्मों के बाद आती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान ने ये क्या नियम बनाया है, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, बहुनाम जन्मनाम अंते।
इसलिए भगवान रोकती हैं कि ये राज की बातें हर एक से मत कहो। वे कदरी करेंगे, कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। मंदिर में जाने का मतलब है जिसके सामने मत्था टेका जा रहा है उसके आज्ञा के अनुसार जीवन काटना। याद रखना, अब हम भगवान जी को अपना इष्टदेव मानते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को गुजारना। जीवन गुजारने का मतलब बुद्धि, मन और तन। जीवन इज इक्वल टू बुद्धि जमा मन जमा तन, अर्थात बुद्धि में भक्ति का निर्णय, मन में भगवान का चिंतन और तन द्वारा जो कुछ भी किया जाए इन शब्दों को चूम के किया जाएगा। फकत मेरी खातर तू हर काम का। कर्म हम कोई भी करेंगे लेकिन भगवान के प्रेम में भरकर। ये मत समझना कि कोई कर्म आपने दफ्तर छोड़ देना है, नहीं करो, या मैं प्रचारक न रहूं, नहीं करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। जो भी आप समझती हैं आप वो कर्म करेंगे लेकिन भावना बदल जाएगी। पहले हमारे कर्म में भावना निजी है, कर्म में भावना मोह है, लोभ है, हंकार है। अब हमारे कर्म में भावना प्रेम है, भक्ति है, आत्मनिछावर है, कुर्बानी है। कर्म तो वही है, भावना बदल गई। हमारा इतिहास बताता है सदरा कसाई ने अपना मांस बेचना जारी रखा लेकिन भावना भगवान की। कबीर जी ने अपने कपड़े बुनने पर रखे, भावना अपने भगवान की। रविदास जी ने अपना काम जारी रखा कि जो तीर्थ यात्री होंगे मैं उनके पांव की सेवा करूंगा, भावना अपने भगवान की। ये महाराज जी का फरमान है कि मन चंगा कठौती में गंगा। कर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। देखना ये है कि कर्म जो मैं करने जा रही हूं या कर रहा हूं वो मेरे कर्म करने की भावना क्या है, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड। बहुत अच्छी। मेरा देश पुकार पुकार के कह रहा है, यदि आपने न सुना तो मेरे जैसों से सुन लो। हमारे देश में बड़े बूढ़े शुरू से कहते चले आ रहे गए, नियत सिर मुराद। मुझे मुराद अपनी नियत के अनुसार मिलनी है, कर्मा करके नहीं मिलनी। कर्म चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, मेरी देवियों मेरे सजनों, भगवान ने कर्म नहीं देखना। चाहे हम किसी प्रकार का कर्म कर, भगवान को कर्म नहीं पसंद, भगवान को कर्म में छिपी हुई भावना पसंद। भगवान को दूध नहीं पसंद, भगवान को दूध में छिपा हुआ माखन पसंद है। एक दृष्टांत दे रहा हूं, आप रख लेना। भगवान ने दूध की चोरी कहीं नहीं की, भगवान ने माखन की चोरी की है। और जब मां ने पूछा तू घर में जब इतना माखन है तो तू माखन की चोरी क्यों करता है? मां, माखन में तेरा नाम आता है, इसलिए माखन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। माखन माखन, तेरा नाम जो इसमें आता है और मैं तुझे बड़ा प्यारा हूं और तू भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं माखन चुराता हूं, दूध नहीं, दूध में तू नहीं है। इस तरह हमारे जैसे को सजनों देवियों जिन्होंने कल्याण कर जाना है, अपना कर्म नहीं छोड़ देंगे, कर्म अपना करेंगे। कर्म में क्या बदल देंगे? भावना बदल देंगे। ना भूलना मेरे सजनों, ना भूलना। चेंज योर फीलिंग एंड नॉट योर एक्टिविटीज, नॉट योर एक्शंस। पुकार पुकार के मेरे प्रभु कह रहे हैं, अब करो अपने अपने कारोबार तो कामल हो जाओगी अंजामे का। है कितना चोटी का फरमान है अपने इष्टदेव का। अपने कारोबार करो जो भी भगवान आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन अब
उसमें भावना भगवान की रख लेना। गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। इसे बोलती है समर्पित जीवन। जैसे मेरे देश के अंदर मेरी बेटियां शादी कर लेने के बाद किया करती थीं, आधुनिक दिनों में नहीं, क्या प्राचीन दिनों में जिसके साथ शादी की वही बड़ा नेक होता था, भगवान का प्यारा होता था, गुणों से भरा हुआ होता था। आजकल ना वो पुरुष हैं और ना वो नारियां हैं, दोनों ही बल्दी दे आगे देने योग्य है। अवगुणों से भरे हुए नास्तिक पुरुष और मनमुखिया नारियां, उन दिनों आस्तिक पुरुष और अंतर्मुखी भक्तिमती नारियां। जो प्रभु की इच्छा होना तो वही है जो मेरे मालिक की मर्जी है। तो इस बात को मन में रखिए और मैं आगे बढ़ूं। भगवान हमसे कर्म नहीं छुड़वाना चाहते। भगवान के ये अनमोल शब्द सारी सृष्टि में गूंज रहे गए। कर्म छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। तेरा शरीर भी जिंदा नहीं रहेगा यदि तू कर्म छोड़ के बैठ गया। ध्यान दीजिए जरा, तर्क के अमल से गए बेहतर अमल। भगवान कहते हैं अगर तू मेरी माने तो कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बेहतर है। लेकिन कर्म इस तरीके से किया जाए जो जीव को बांधे नहीं। कर्म में जहर है। कब? जब कर्म किसी फल की इच्छा से किया जाए। इसलिए गीता का पन्ना पन्ना पुकार के कह रहा है, अब क्या अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में। सुनो मेरी देवियों, सुनो मेरे सज्जनों और मेरे जवान भाइयों, सुन लो। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया तोहफा लाया हूं भगवान के ज्ञान का। ये बहुत बढ़िया गिफ्ट है। बाकी सारे गिफ्ट कंज्यूम हो जाएंगे। इस गिफ्ट को जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना चमकेगा, उतना ही आपका और आपके परिवार का भला होगा। दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान का उपदेश माना गया है। यदि ना जानते हो तो जानकारी मेरे से ले लो। संसार में सबसे बड़ा प्रेम उपहार भगवान का उपदेश। क्यों? क्योंकि इससे लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। ऐसा गिफ्ट किसी ने भी आज तक किसी को नहीं दिया था और ना भविष्य में दे सकेगा। जैसा चोटी का गीता उपदेश भगवान ने अपने प्रेमियों के लिए दिया और गीता ने उसे प्रिजर्व किया हुआ है। गीता ने उसे छिपा रखा है। शाबाश। जैसे आप अपने प्यारे पति की छाप बड़े प्रेम से रखती हैं, मैं नहीं समझता कहां प्रेम से छिपा रखती हैं। इसी तरह गीता ने भगवान के ज्ञान को बड़े प्रेम से छिपा रखा और आज हमारे काम आ रहा है। भगवान के उपदेश का मतलब मैं फिर कहने जा रहा हूं, एक एक बात क्लियर करता हुआ, जिससे लोक बन जाए परलोक बन जाए। जिस उपदेश से दोनों लोक नहीं बनते वो उपदेश अधूरा है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, वरना भगवान के सिवा कौन कह सकता है। जो असली अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। भगवान के सिवा तो ये ऐसा कहता तो अहंकारी कहलाता। ये महाराज जी को शोभा देता है, ये पिताजी को शोभा देता है कि बच्चों जितना मैं तुम्हारा प्यार करता हूं, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते हो, भड़वो मेरे सिवा कौन करेगा। ठीक कह रहे हो पिताजी। अगर मैं शरीर छोड़ गया तुम कुत्तों की तरह रोते रहोगे आकाश की ओर मुंह करके। ना पिताजी, इस तरह भगवान कह रही है जो चोटी का ज्ञान है वो यही ज्ञान है। और जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती, भगवान कहते उसको अज्ञान समझना।
जो ज्ञान गीता के साथ टैली ना करे, that should not be considered as knowledge, but it must be considered as ignorance. भारत के धर्मवासियों, इस बात पर गौर करना। इसलिए गीता भगवान के इन शब्दों के बाद बताऊं क्या कही गई। गीता धर्म कोश है। गीता धर्म कोश, कोश होती डिक्शनरी, वो क्या होती शब्द कोश, जिनमें शब्दों का उच्चारण और अर्थ पता लगे, वो शब्द कोश। और जिसमें इंसान को उचित अनुचित का पता लगे, वो धर्म। तो गीता हमारे क्या है बेटी? धर्म कोश। गीता क्या है मेरे सज्जनों? धर्म कोश। गीता इज इक्वल टू डिक्शनरी ऑफ धर्म। डिक्शनरी ऑफ धर्म है, जो मैं बताएगी शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, व्हाट इज प्रॉपर और व्हाट इज इम्प्रॉपर। अगर ये फैकल्टी इंसान से चली जाए तो इंसान को हैवान कहा गया, नॉट ए मैन बट ए एनिमल है। व्यास जी कहती है, ऐसा इंसान जिसके पास धर्म नहीं, उचित और अनुचित की पहचान नहीं, बिना सींग, बिना पूंछ, उसे पशु समझना चाहिए। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। इतना चोटी का ज्ञान एक बार फिर इस टूट जाने वाले शरीर के लिए भगवान हमें दे रहे हैं। मेरे अभाग्य जो भगवान ने मुझे फिर मौका दिया कि हम आप क्रमानुसार उपदेश लेने जा रहे हैं। भगवान से हम सबकी हार्दिक बेनती है, और अगर ये दिल से निकल रही है तो भगवान स्वीकार करेंगे, अपनाने की शक्ति देते जाए। हम सब श्रोता वक्ता फिर इस दुनिया में लौट के नहीं आना चाहते। ये दुनिया मेरे भगवान से मेरे पे नाराज होंगे, किसी काम की नहीं। क्यों? मेरे से पूछा जाए क्यों? क्योंकि ये बात बात में परिवर्तित हो जाती है। ये दुनिया पे लागू होता है, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा। बात बात में रंग बदलती है। जो बात बात में रंग बदले, हमारे यहां एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? गिरगट। चलो मान जाते हैं, नहीं इसके एक और शब्द है। जो चीज बात बात में रंग बदले, उसे क्या कहते हैं? शब्द अच्छा नहीं है, शब्द अश्लील है बेटे, उसे वेश्या कहती है, उसे कंजरी कहती है। बात बात में जो रंग बदले, 2 घंटे पहले पति मेरा और था, 2 घंटे बाद पति मेरा और है, 3 घंटे बाद पति मैं और ले लूंगी, 4 घंटे बाद मेरा पति और होगा। इसी को दुनिया कहती है। 4 घंटे दुनिया के रूप और रंग कुछ और था, 4 घंटे बाद दुनिया कुछ और नजर आएगी। शाम के वक्त दुनिया मुरझाई हुई नजर आएगी। तो इसलिए मेरे परमात्मा, हमारे इष्टदेव क्या कहते हैं? दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी दुनिया पे दिल दे के नहीं मरेगा। दाना आदमी क्या लगा? दुनिया बनाने वाले पे दिल देगा। दुनिया में व्यवहार तो हम करेंगे, पर दुनिया का इतबार नहीं करेंगे। याद रखना, दुनिया में व्यवहार किया जाना चाहिए, पर इसका इतबार नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि ये बदल जाती है। इसने सदा एक रूप में रहना ही नहीं, रह सकती नहीं। क्यों? परमात्मा ने नियम ही ऐसा बनाया। ये बदलती जाएगी, और बदलती हुई कहां तक बदलती जाएगी? कोई बताएगा मुझे? ये कहां तक बदलता? अगर सीमा होती है हर बात की। दिन की सीमा है रात, रात की सीमा है प्रभात, दिन की सीमा है रात, और रात की सीमा है प्रभात। तो परिवर्तन की सीमा है कब तक? प्रलय, जब तक सृष्टि में प्रलय नहीं हो जाती, अर्थात जब तक सृष्टि दोबारा भगवान में समा नहीं जाती। प्रलय का मतलब क्या होता है बच्चे? लय हो जाना। किसमें? जिससे कोई चीज निकली हो। प्रय तो उपसर्ग होती है। किसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए प्रय क्या है? श्रृंगार है। किसी शब्द का श्रृंगार है
ये उपसर्ग बोलते हैं इसे, प्रय, उप, इससे कई शब्द ऐसे हैं जो वो लगा दे तो बड़े सुंदर लगते। जैसे आप श्रृंगार कर ले तो श्रीमान को सुंदर लगेंगे, हमारे जैसे को बुद्धू लगेगी। क्योंकि जिस देश में मैं और आप पैदा हुए हैं वो देश इस श्रृंगार को श्रृंगार नहीं मानता। हमारा भारत क्या आपके गुणों को श्रृंगार मानता है। विशेषकर 2 गुण आप में श्रृंगार के रूप में चमकते हैं और हर जगह आपकी कदर होती है, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार। यूं तो बढ़िया श्रृंगार किया और कठोर बोलो और व्यवहार एक ब्याही कुत्ती की तरह करो, उस श्रृंगार का क्या फायदा। नारी के तो 2 ही श्रृंगार हैं, सुनिए जरा ध्यान से, मधुर वाणी, मधुर व्यवहार। मधुर वाणी, मधुर व्यवहार। नर के भी 2 ही है श्रृंगार, नर के भी 2 जी, पक्का इरादा और भक्ति का भाव। वरना नर को क्या बोल गया, नपुंसक कहा गया। नपुंसक न नारी न नर, हिजड़ा। जिस नर में ये 2 गुण नहीं, भक्ति का भाव नहीं और इरादा मजबूत नहीं, उस इंसान को भगवान क्या कहती है, तू अर्जन न बन हीज ना मर्दोजार, नहीं तेरे शाया ये शादी की। आगे प्रसंग आएगा, हम सुनेंगे। भगवान ने महारथी को किस संबोधन से पुकारा, बड़ा गंदा संबोधन। क्या कहा, न मर्द। अगर किसी और ने कहा होता, अर्जुन लाजमी तौर पर सिर कट के सामने फेंकता। अर्जुन जैसे को न मर्द कहना, यह भगवान को शोभा देता है कि भगवान कह दे। क्योंकि जो अर्जुन ने व्यवहार किया वो न मर्दों वाला था। ये ना तो शोभा नर को देता था न नारी को। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, इंसान नर के श्रृंगार 2 है, भला कौन कौन से, पक्का इरादा और भक्ति का भाव। आप अपने आप को हिंदुस्तान के धर्म के अनुसार, गीता धर्म के अनुसार मर्द कह सकते हैं। बाबा बाबा एक बार इरादा कर लिया, नहीं तो जानते हो भगवान ने कितनी बद्दुआ दी है, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा। जैसे ये काला टाइम जा रहा है, जैसे आप लोगों ने टेंशन कहना शुरू कर दिया है। टेंशन इन अदर वर्ड्स दुविधा। दुविधा का मतलब किसी बात पर निर्णय न कर सकना, किसी बात पर निर्णय न करना। ऐसे नालायक मूर्ख जीव ही चंद दिनों के बाद आत्महत्या कर लेती है। दुविधा का परिणाम आत्महत्या, टेंशन का परिणाम आत्महत्या। ऐसे जीव को जीने का दिल नहीं चाहता। ये 2 गुण आप में जरूर हो जाने चाहिए, नहीं है तो कान पकड़ के भी नाक से लकीरें खींच के ये 2 गुण अभी मेरे सामने बैठे हुए पक्के कर लो। परमात्मा की कसम, गीता का ज्ञान आपको इंसान नहीं बनाता है, गीता का ज्ञान आपको महापुरुष नहीं बनाता है, गीता का ज्ञान आपको देवता बनाता है। इंसान देव पुरुष बन जाता है। बाबा, देव पुरुष ही नारायण के दीदार के काबिल होता। बेटी देखो गीता कृष्ण क्या कह रही है। गीता आपको क्या 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 एक अच्छी नारी नहीं बनाना चाहती। गीता आपको क्या 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 एक देवी भगवती नहीं बनाना चाहती, मातेश्वरी, हाँ रामेश्वरी नहीं बनाना चाहती। गीता आपको एक लॉर्ड कृष्ण एज द बेस्ट वर्ल्ड टीचर, हम महाराज जी को जगत गुरु में, जगत गुरु के रूप में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते रहेंगे। उसी के आगे मैं और आप नतमस्तक हैं। और ये कह रही है शिष्य ते हम, मैं आपका शिष्य, शिष्य ते आपका शिष्य, शिष्य हूं अहम मैं। क्यों? मैंने पक्का इरादा किया है कि जो आपके श्रीमुख से निकलेगा
नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। हाय दिल की पट्टी पे लिखना, मेरे गुरुदेव ने लिख दिया मेरे छाती पर, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। प्रभु मैं चीचरा नहीं करूंगा, जो आपने कहा और मैंने जीवन में ढाला। आए बहुत अच्छे मेरे देवियों, उसको शिष्य कहते हैं। काका शिष्य वो होता है, शब्द तो शिष्य है ना, जो उपदेश देगा उसको क्या बोलेंगे? शिक्षक। और जो उपदेश दिया जाएगा वो क्या होगा? शिक्षा। हाय रूपा, शिष्य में क्या छिपा पड़ा है? शिष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है? सिर्फ आप समझते हो कि मेरे गर्भ में मुन्नी और मुन्ना होता है। गलत। हिंदुस्तान के हर भगवान के उपदेश के शब्द में, गर्भ में बहुत ज्ञान छिपा पड़ा है। मैं प्रकट करूंगा, मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। अब यही एक शब्द शिष्य लीजिए जो आप अप्रिशिएट किए बिना रह नहीं सकते। शिष्य जो दे उपदेश, शिक्षक, और जो दिया जाए उपदेश वो शिक्षा। तो 3 शब्द मिल गए, शिक्षक, शिष्य। क्या मिला शिष्य को? शिक्षा। किसने दिया? शिक्षक ने। किसको? शिष्य को। क्या? शिक्षा। हाय, इस शब्द का मूल क्या है? ये शब्द कहां से बना? कोई मेरी देवी, मेरा सज्जन बताएगा ये शब्द कहां से निकला है? शासन से है। शासन, हुकूमत करना। ये जो हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े बने हैं, ये हमारे पर हुकूमत करते हैं तो क्या कहलाते हैं? शासक। अब जो प्रभु जी उपदेश देंगे गुरुदेव, तो वो क्या करेगा? वो शासन कर। जोर की ताली मार दो, जोर की ताली। जो भगवान जी हमें उपदेश देंगे उनका ज्ञान शासन करेगा बुद्धि पर, मन पर, हमारे कर्मों पर। बाबा बाबा जो प्रभु उपदेश देंगे वो हमारे इन तीनों उपकरणों को अपने शासन में, अपनी हुकूमत में ले लेगा। बुद्धि पर शासन करेगा भगवान का उपदेश, हमारे विचारों पर शासन करेगा भगवान का उपदेश, हमारे दैनिक कर्मों पर शासन करेगा भगवान का उपदेश। तब वो कहलाएगा क्या? शिक्षा। और जो ऐसा दे सकता है वो कहलाएगा शिक्षक, जो ऐसा ले सकता है वो कहलाएगा शिष्य। आज समझ मेरी देवियों, अपने आप को इस तरह बना लो कि जो मेरे जगत गुरु महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कहा, मैंने उसे अपने जीवन में ढालना है। क्योंकि भगवान का उपदेश शासन करेगा मेरी क्या? अशुभ बुद्धि पर, अशुभ मन पर, अशुभ तंग मतलब कर्मों पर। अगर हमारे ये तीनों अशुभ ना होते तो हम कभी भी ऐसे स्थान पे ना आते। धोबी के घर में कपड़ों का जाने का मतलब हमारे कपड़े मैले गए। सुना मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, धोबी के घर में कपड़े गए हैं। क्यों? कभी उज्जवल कपड़े भी जाते हैं, निर्मल कपड़े भी जाते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े तो नहीं जाते। तो किसमें? जो बास्केट में कपड़े पड़े थे धुलने के लिए। हाँ, घर में हमारे यहां, आपके यहां रिवाज था कि नहीं, इधर मंदिर में भी है, तो जो कपड़े धो जाते हैं एक बहुत बड़ा बास्केट बना हुआ है, ये एक बहुत बड़ी लाल रंग की बाल्टी है प्लास्टिक की, उसमें डालते जाते हैं। तो सवेरे फिर एक की ड्यूटी लगी हुई है, वो लेकर के उसकी गठरी बना के धोने वालों को दे देता है, ये धोइए। भवन में कपड़े मेरी देवियां धो के, सुखा के, प्रेस करा के, प्रेस करके वर्करों को देती है। बड़ी सेवा आप कर रहे हो मेरे बच्चे, बड़ी सेवा। मेरी भी कपड़े इसी तरह वो बाल्टी में से निकाल के, धो के, पहनने के योग बना के अलमारी में रख देती है। इसी तरह
जिसके पास हम उपदेश लेने गए वो हमारे अशुभ बुद्धि को शुभ बना के, हमारे अशुभ मन को शुभ बना के, हमारे शुभ कर्मों को शुभ बना के क्या 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 करती है, क्या करती है? भगवान अपने योग्य बना लेते। कपड़े तो हमारे योग्य बनते। हाय, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कपड़े तो हमारे योग्य बने, लेकिन जब भगवान जी हमें ऐसा बना के अपने योग्य बना ले, ये बड़ा कमाल की बात। जो ऐसा कर सके सही रूप में, यथार्थ रूप में, उसी को ही शिक्षक कहा जाता है। कहां? धर्म भूमि भारत में। कौन कहता है? महर्षि वेद व्यास और जगत गुरु ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। वो शिक्षक। ये जो आजकल के सामाजिक उपदेश दिए जाती हैं, ऐसा शिक्षक कहा नहीं जाता, पर बोलने में तो शिक्षक ही आएगा। वरना शिक्षक धार्मिक होता है, जो हमारे लोक परलोक को बना डाले उसे शिक्षक। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उसके उपदेश ने शासन करना है। बोलिए, शासन करना है। बुद्धि पर बोलिए, मन पर बोलिए, तन पर। उसके उपदेश ने शासन करना है, हुकूमत करनी है, बुद्धि पर, मन पर और तन। तो जो वो अपने श्रीमुख से उच्चारण करेंगे वो शिक्षा कहलाएगी, और जो उसे श्रद्धा और प्रेम पूर्वक स्वीकार करेगा वो क्या कहलाएगा? शिष्य। शिष्य जिसमें श्रद्धा भरी पड़ी है, प्रेम भरा पड़ा कि मैंने कल्याण करना है, इनके उपदेश को जाने नहीं देना। तो शब्द क्या है बेटे? जो स्वीकार करे, जो स्वीकार करे, क्या शब्द है? शिष्य। इधर चलिए, गुरुद्वारे में एक नहीं 10 पातशाहियां हुई और चोटी का अपना आंतरिक अनुभव प्रकट किया। किनको? जो लेने के लिए तैयार थे, कुर्बानी के पुतलों को हर प्रकार की कुर्बानी देने के तैयार थे। तो जिन्होंने हाथ फैला के अपने कपड़ा सिर पे लेके लंबा कर दिया, आप दीजिए, हमारा सिर भी हाजिर है आपके लिए, उनको पातशाही ने कह दिया शिष्य, पर अब मैं मरूं, क्या करूं? पंजाबी में शाह नहीं बोलते, पंजाबी में शाह को क्या बोलती है? खा, सिख। वरना रब दी सौ, मुझे अपने कृष्ण की सौ, सिख कोई शब्द नहीं, बिगड़ा हुआ शब्द है। शब्द है शिष्य। जैसे वो ऋषि नहीं बोलेंगे, वो शाह को खा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिखी। वो शाह को खा बोलती हैं। वो पुरुष नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुरख। तो वरना शब्द सिख कोई नहीं होता जी। अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात करूं मुझे महापाप लगे। हम लोग रिसर्च करने वाले गए अपनी धर्म की, ये शब्द गुरुदेव जी ने आसान करके कह दिया होगा, वरना मूल शब्द है शिष्य। दैट लकी सोल विच इज रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुदेव, उसको हम अपनी भाषा में शिष्य कहते हैं। ऐसा चोटी का उपदेश भगवान जी अर्जुन के बहाने अब मुझे और आपको प्रदान करने जा रहे हैं। अब हमें दिया जा रहा है, तो भगवान का उपदेश शासन करेगा, हमारे पर हुकूमत करेगा, बुद्धि पर, मन पर और तन पर। अर्थात बुद्धि पर, बुद्धि का निर्णय बड़ा अच्छा हो जाएगा, मन के विचार चोटी को जाएंगे और तन के कर्म बड़े शुभ हो जाएंगे। तो जब ये तीनों स्टेशन ठीक हो जाएंगे तो जो हमें उपदेश दे रहा है कौन? जगत गुरु लॉर्ड कृष्ण, हम उसी के योग्य हो जाएंगे, उसी के योग्य। शाबाश। आजकल तो वो नहीं आते, कई वर्ष पहले आते थे। एक डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर, उनकी एक बहुत लंबी लम्बी लड़की के साथ ब्याह हो गया, जो कि बिल्कुल ही शीशम थी, जैसे शीशम के वृक्ष आपने देखेंगे। डॉक्टर साहब
लेकिन कुछ हैरान हुए, कुछ परेशान हुए। कहने लगे मैं उसी दिन से लेकर इसे कहा कि मैं पत्नी रूप में अभी नहीं देखता है, मैं लंबी लमतड़मी हूं, इसलिए नहीं, जब तक मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना लूंगा अपने योग्य, तब मैं तुझे अपना कहूंगा ये मेरी पत्नी है। वो कह रहे मैंने दिन रात लग गए इसको पढ़ाने में, इसको 9वीं कराई, 10वीं करवाई, आगे फिर इनको डॉक्टरी पढ़ाई, कितने सालों के बाद इसे पूरा डॉक्टर बनाया, अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। इसी तरह भगवान कृष्ण हमारे अभाग्य, हमारे जैसे क्या अशुभ इरादे वालों को, अशुभ विचारों वालों को, अशुभ कर्म वालों को इतनी मेहनत मारेंगे उस डॉक्टर की तरह और अपने योग्य बना लेंगे। हम यही चाहते हैं कि हम भगवान के योग्य बन जाए, लेकिन ये होगा कैसे? भगवान के उपदेश द्वारा, महाराज जी के उपदेश द्वारा मेरे देवियों हम भगवान के योग्य बनने जा रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहा है बहाना बना के, शिष्याते आहो, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। आगे कह रहे शादी माम, मुझे शिक्षा दीजिए। शादी होता बच्चे शिक्षा में समझा चुका हूं आपको, मुझे शिक्षा दीजिए। क्या क्या गुरुदेव नहीं बोलेंगे? अगर अर्जुन आगे ना कहता, मेरे लॉर्ड कृष्ण चुप रहते। आगे देखो 2 शब्द क्या कर, जो थोड़ी बहुत भी संस्कृत जानती हैं, आगे क्या गजब ढा दिया अर्जुन ने कहकर, त्वाम प्रपन्नम, यदि मैं मन वचन कर्म से क्या सच्चाई का पुतला बनकर आपकी शरण में आया हूं। प्रपन्नम होता है बच्चे शरण में जाना, तब आप मुझे शिक्षा दीजिए, वरना मुझे थप्पड़ मार करके भगा दीजिए। इन त्वाम प्रपन्न शब्दों ने कमाल कर दिया। बेटी त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं, मैं अब शरण आया, अपना अहंकार तोड़ के आया हूं, अपनी ममता तोड़ के आया हूं और सब कुछ आपको समझ के आया हूं। आजकल आपकी नारी जाति क्यों नहीं बस रही? प्रपन्नम नहीं होती, अहंकार लेके आती है, कामनाएं और वासनाएं लेके आती है, किसी और पुरुष का प्यार लेके भी आती है, तो प्रपन्नम तो ना हुआ। जिंदगी भर वही किसी का बना रहेगा यदि वो प्रपन्नम हो गया तो। यहां आके मेरा भारतीय कवि कहता है, अरे यारो ये एक नियम है, ना हंस के सीखेंगे ना रो के सीखेंगे, जो थोड़ा बहुत सीखेंगे किसी के हो के सीखेंगे। वाह वाह हो मेरे देश के कवि, ना कभी हम हंस के सीखेंगे ना कभी हम रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे किसी के हो के सीखेंगे। जब जीव किसी का हो जाता है उसे बोलते अपनी संस्कृत भाषा में त्वाम प्रपन्नम। यदि मैं ये मेरे शब्द ये सच्चाई से भरे हुए हैं तो मुझे शिक्षा दीजिए अपना शिष्य समझते हुए, और मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान ने छाती से लगा ली, क्योंकि अर्जुन सच्चाई का पुतला है, अर्जुन छली वली नहीं है। अर्जुन आज के शिष्यों की तरह हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और की तरह नहीं है मेरी देवियों। अर्जुन मन वचन कर्म से एक जैसा है। जो मन वचन कर्म से एक हो उसको क्या बोलती हैं? जो देश में फैल रहा है मन वचन कर्म से एक, उसे नीति कहती है। और जो मन में कुछ, बुद्धि में कुछ, कर्मों में कुछ, उसे राजनीति कहती है। हाय 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 हाय, ये 2 शब्द पकड़ो मेरे से। नीति क्या होती है? जो मन वचन कर्म से एक नीति जो भगवान ने दी और अर्जुन ने प्रकट की। अगर मैं नीति संपन्न हूं तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नीति संपन्न, और जो देश में सियासत जाती है, सियासत या
पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या होती है? बुद्धि में कुछ रखना, मन में कुछ बताना, प्रगट द्वार बाहर रूप में कुछ और ही प्रकट करना। मन वचन कर्म से एक हो तो नीति, और मन वचन कर्म से विपरीत हो तो राजनीति। ये आजकल ऐसी गंदी राजनीति जारी है, बहुधा राजनीति, जिसका परिणाम गम बेहिसाब उनको दिन हो के वो ऐसे राजनीति जो ऐसा कर रहा है वो अपने को उल्लू बना रहा, अपने को बुद्धू बना रहा है, वो खुद ही बुद्धू बन रहा है, खुद ही अपने भविष्य को गंदा किए जा रहा, खराब किए जा रहा। आप तो ऐसे नहीं ना, आप तो नीति संपन्न है ना, तभी तो भगवान का उपदेश आपके अंदर बैठेगा। क्या गजब ढा दिया अर्जुन ने ये कहकर, त्वाम प्रपन्नम, क्या इशारे कर रहे हैं शब्द हमें। सिर्फ आपकी जाति ही मेरे जाति के साथ नहीं इशारे करती, आंखों के साथ। इधर भगवान क्या, ये महाराज जी के शब्द और अर्जुन के शब्द भी इशारा कर जाएंगे, ऐसे इशारे कर जाएंगे जो आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को जगा जाएंगे। आपके इशारे तो शरारत से भरे होते हैं, क्षमा करना। अर्जुन के इशारे ज्ञान से भरे हुए, और जो भगवान ने कहा उनको मैं इशारे कहूं? नहीं, अर्जुन के इशारे भगवान के उद्गार। क्या शब्द है मेरे बच्चों? उद्गार। जो महाराज जी ने अर्जुन के इशारों का प्रति उत्तर दिया उसको मेरा देश उद्गार कहता। ये महाराज जी के उद्गार, शाबाश। इन्हीं अनेक उद्गारों को ही ज्ञान कहेंगे, शाबाश। और ऐसा ज्ञान ही हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले चलेगा। और मेरा देश यही पुकार पुकार के कह रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओ मेरे प्रभु, मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी रोशनी में ले चल। इससे बढ़िया प्रार्थना जो हमारी मैत्रेयी ने की है, न कभी किसी ने की थी और न भविष्य में कभी हो सकेगी। चूंकि इन थोड़े शब्दों में भगवान से सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम का मतलब अंधेरा होता है। अज्ञानता रूपी अंधेरे से निकालो मेरे मालिक और मुझे ज्ञान की रोशनी में ले चल। ये आगे भगवान जो जा रहे गए वो यही है, और अर्जुन का इशारा यही है। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण आया हूं, अपना शिष्य जान लो, मुझे उपदेश दो ताकि मैं अज्ञानता से निकल जाऊं और ज्ञान में आ जाऊं। बहुत अच्छा इशारा। साथ ये भी बता दूं आपको, हमारे यहां, हमारे वेदों में और अपने देश में ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का यही अर्थ है। पहले जो कुछ कहा गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये भगवान की महिमा गाई गई। ऐ देवताओं के देवता, ऐ वर्ण करने योग्य, ऐ त्रिलोकी के नाथ, ये भगवान की महिमा गाया जा रहा है। भगवान का सच्चा प्यारा। तो भगवान प्रकट हुए और प्यार से, क्या बात आज विशेष गुण गा रहे हो, क्या बात है? क्या ये यहां तक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, क्या चाहता है? धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को क्या ज्योतिर्मय कर दो, हमारी बुद्धियों में ज्ञान भर दो। ये है इस मंत्र का भावार्थ। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी एक की नहीं, जो मैं आया हूं, मैं मनुष्य जाति का प्रतिनिधि हूं। धियो यो, ये शब्द ना है। अगर तो ना लिखा जाए तो होता है ना, और अगर ना के आगे दो विधियां विसर्गे दी जाए तो हमारी अर्थ ही बदल जाता है। आहा, मैं ना कर रहा हूं, तो ना तो इनकार हो गया इन नेगेटिव सेंस। तो ये जब आप ना के आगे दो विधियां लगाएंगे, विसर्गे लगा देंगे, तो फिर वो मेरी अकेले की नहीं, ना, अर्थात इन सारी की बुद्धियों को
प्रकाशित कर दो, ज्योतिर्मय कर दो। जो अर्जुन ने कहा त्वाम प्रपन्नम, वही हमारी तमसोमा ज्योतिर्गमय के मंत्र में गए और वही गायत्री मंत्र भी ध्वनि निकाल रही है। अर्जुन ने जरा बड़ा क्लियर किया, इतनी गायत्री में क्लियर नहीं, इतना तमसोमा ज्योतिर्मय में क्लियर नहीं, जितना कि अर्जुन ने क्लियर कर दिया। शिष्यत्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, शिष्यत्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। बड़ी कृपा भगवान की, जो ऐसा चोटी का उपदेश आप देने जाएंगे, और ऐसे को मिलना भी चाहिए। क्यों 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 क्यों? शक्कर खोरे को अगर ये उपदेश भगवान ना देते तो ये देश में कहावत कभी ना प्रचलित होती। शक्कर खोरे को शक्कर, मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे 100 को चक्कर। यह भगवान का अटल नियम है। शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पांडवों को भगवान ही मिलेंगे, और दुर्योधन, चंडाल, चौकड़ी दुर्योधन प्लस दुशासन प्लस करण और प्लस भैड़ा मामा अपना शकुनी, इसे बोलते हैं चंडाल चौकड़ी। तो इनको कौन मिलेगा? इनको अन्ना मिलेगा, अन्ना धृतराष्ट्र, जो अकल का भी अन्ना, तन का भी। एक तरफ धृतराष्ट्र है, एक तरफ त्रिलोकी के नाथ जगत गुरु के रूप में भगवान कृष्ण है। किनके साथ? पांडवों के साथ। आ चुके पांडव नीति संपन्न है, और यह चंडाल चौकड़ी राजनीति संपन्न है। जो बुद्धि में कुछ थे, मन में कुछ थे, तन में कुछ, और वो मन वचन कर्म से एक, उधर भगवान और इधर शैतान। इसलिए इसका नाम ही रखा गया धृतराष्ट्र। धृत मैंने जबरदस्ती, राष्ट्र मैंने राष्ट्र, हुकूमत, जिससे जबरदस्ती दूसरे की हुकूमत छीन ली हो। शब्द करते हैं धृत जमा राष्ट्र, जिसने दूसरे के राष्ट्र को जबरदस्ती छीन लिया। वाह वाह, जबरदस्ती छीन लिया हो। इसलिए उनको धृतराष्ट्र मिला है, वो इसके योग्य थे, और इनको भगवान जी मिले हैं, ये इसके योग्य थे। इसलिए कहावत मशहूर है, मुंह देख के टिक्का लाईदा, मुंह देख के टिक्का लाईदा। जब भी कोई टिक्का लगता है मुंह देखकर। भगवान करे आप प्रभु जी जो हमें नीति का उपदेश देने जा रहे गए, वो हमारा बन जाए और हमें भगवान अपने योग्य बना दे। कितना बड़ा उपकार करने जा रहे हैं भगवान जी, जो हम धक्के खाने वाले जगह जगह कंकर की तरह, जैसे कंकर धक्के खा रहा था यहां था वहां, और जने कने की ठोकरे खाता हो। हम हैं क्या? कामी, क्रोधी, मोही, लोभी, हंकारी, कंकर से भी गए भी थे। ऐसा चोटी का उपदेश देकर भगवान जी हमें कंकर से, किसी को न बताना, शंकर बनाने जा रहे हैं। कंकर से शंकर, पढ़े लिखो, जीरो से हीरो बनाने जा रहे हैं। ऐसा चोटी का उपदेश जो हमें जीरो से हीरो बना देगा। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, और क्या कहूं मेरी देवियों, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। इतना कुछ सुनने के बाद मैं और आप और क्या कहें सिवाय इन शब्दों के। और गीता के उपदेशक तुझे उस्ताद ना आखा थे की आखा, और दिल में समाने वाले तुझे दिलदार ना आखा था की आखा। ऐसे चोटी के उस्ताद जो हमारा पूर्णपेन कल्याण करना चाहते हैं, हमें अपने योग्य बना लेंगे। हमें जरूर आपकी बार ताकत देंगे कि हम जीवन में ढाली जाएं, अपनाई जाएं और उनके योग्य बन जाएं। ऐसी बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने इष्ट देव महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करें कि हम उनके इस दिव्य उपदेश को अपनाकर उनके योग्य बन जाए। इससे कम, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। इससे कम, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं चाहते।
बहुत मेहरबानी मेरे इष्टदेव, बड़ी कृपा मेरे मालिक, बड़ी। आओ मेरी बेटियों, आओ। हम जी को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। अपने आमालों को देखे, शर्म से झुकती नजरें। अपने आमालों को देखे, शर्म से झुकती नजरें। मेरे पापा को न देखा, मेरे पापा को न देखा, ये नौरानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। दुख भरी दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला, दुख भरी दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। दुख भरी दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। एक तारी गीता है मोहन, एक तारी गीता है मोहन। एक कहानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। नाज है मुझको ए मोहन तेरे गीत